आज के इस आधुनिक मनुष्य की विचारधारा को समझिए, सोचने की शैली को समझिए। हाँ, हर कोई नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर। पीतल का एक नाग बना के पूजे लोग लुगैया, जिंदा नाग का आंगन देखे ले लाठी भगाया। जिंदा बाप को पूजे कोई न, मरे पे सब पुजवाए। मुट्ठी भर के चावल दे के कौवा को बाप बनाए। हाँ जी, पीतल के नाग को पूजने के लिए हम तो मंदिरों में लाइन लगाते हैं, फूल फल धूप बत्तियाँ, लेकिन जिंदा नाग को जब घर के आंगन में देखते हैं, लाठी लेके उसे भगाने के प्रयत्न करते हैं। जिंदा बाप की ज़रूरतों को कौन पूर्ति करता जी। मरने के बाद तो पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, कौवा को चावल दे के कौवा को बाप समझ लेते हैं, बाप बना लेते हैं। अन्नदान वस्त्रदान पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या आडंबर दिखाते हैं। मंदिर में तो हजारों रुपया दे देंगे जी, लेकिन भिखारी के लिए तो चेंज ही ढूंढेंगे। धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए तो लाखों अरबों खरबों रुपया दे देंगे जी, क्योंकि वो दिया था और वो देगा भी। समाज सेवा के लिए तो सोचना पड़ेगा जी, क्या मिलता है समाज सेवा में। पुराने रेल की फिक्र मत करो, क्या मिलेगा उसे सुधार के। मेट्रो रेल लाते हैं ना, खेती में तो भैया खाद डालेंगे, जहर खाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा किसान आंदोलन करने से। 5G के प्रयास तो जारी है ना। कोरोना वैक्सीन के पैसे तो भैया देना ही पड़ेगा, फ्री में चाहे तो घर ले लो, लेटरिन ले लो, गैस ले लो, चावल ले लो। पढ़ाई हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दे सकते हम। हाँ, हाईटेक सिटी जरूर बनाएंगे। पुराने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रोड, इनमें क्या रखा है जी, पैसा तो नया प्रोजेक्ट में मिलता है। अच्छा जी, हाँ, राजनीति स्वार्थ नीति है तो फिर वोट क्यों डालते हैं, ऐसे भी प्रश्न उठ सकता है आपके ऊपर। पीछे खड्डा आगे खाई, ब्रह्मचर्य के प्रचार करके क्या फायदा, पैसे तो जापानी तेल बेच के मिलता है। दिन प्रतिदिन खर्चा बढ़ते जा रहा है, तेल मसाला में मिलावटी करने से ही 2 पैसा बचेगा भैया। सेहत में क्या रखा है छोड़िए जी, रेवेन्यू तो गुटखा शराब जर्दा में टिका है। स्कूल हॉस्पिटल धार्मिक स्थलों में ही पैसा उड़ रहा है भैया, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से कमा सकते हैं। बिजनेस वहीं पे चलाइए, वहीं पे आपका तरक्की हो सकता है, वहीं पे आपके महलें बन सकती है। वैसी चिंताधारा वाले इस समाज को देखकर मन व्याकुल हो जाता है, मन व्याग्र हो जाता है, मन में चिंगारियाँ पैदा होता है। जो भी शरीर का लोभ रूपी लाभ के पीछे भागने की वैसी चिंताधारा है, उन तमाम लोगों को मेरा चेतावनी है, इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। जैसे चीज़ों में आप मिलावटी करते हैं, जैसे संस्थानों के साथ आप बिजनेस करने के प्रयत्न करते हैं, इस चीज़ को भी मन में बिठा लीजिए। हर चीज़ की उत्पत्ति तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, आप भी किसी चीज़ को खाने पीने की रहन सहने की डिपेंडेड है। तो जैसे आप बुरा काम करते हैं, वैसे ही आपसे सीखकर आपका कोई भाई और कहीं पे और किसी चीज़ में मिलावटी करेगा, जिसे खाकर आपका भी शरीर का हनन पतन होने की संभावना है। इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। इसी समाज में आप भी रहते हैं, आपके बच्चे, आपके जो भी सीमित परिवार को आप अपना मान रखे हैं, वो भी यहीं पे परिचालन होते हैं। और ये बात तो सत्य है, इस संसार की जितना भी शरीर है, जितना भी शरीर है, हम सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही ब्रह्म शक्ति के साथ बंधे हुए हैं। अगर इस समाज में एक भी व्यक्ति बुरा काम करे तो उस बुराई का असर समग्र संसार के ऊपर पड़ेगा। अगर इस संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करे तो उस अच्छाई के भी प्रभाव समाज के हर एक के ऊपर, पूरा समाज के ऊपर पड़ेगा। इस चीज़ को दिल में रखते हुए मन में लोभ मोह को नियंत्रित करिए। ये तमाम बातों को सोचते हुए मन इतना चंचल व्याग्र हो जाता है कि मैं ऐसे सोचने लग जाता हूँ, काश मैं ऐसे एक वायरस को बना पाऊँ जो कि जिसके असर से सोना चांदी हीरे मोती पैसे के ऊपर जिस वायरस के प्रभाव पड़े, और उस पैसा हीरा चांदी सोना मोती इन अमूल्य चीज़ों को जो भी छुए उनको खाज खुजलिया हो जाए, उनके शरीर में घाव हो जाए। जिन चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को समेटने के लोभ में
हम चंचल व्याग्र होते हुए स्वार्थी बनते हैं, उन चीज़ों की हनन हो जाए, पतन हो जाए, फिर इंसान इस समाज के बारे में सोचेगा, शरीर के बारे में सोचेगा, खेती बाड़ी के बारे में सोचेगा, प्रदूषण के बारे में सोचेगा। इंसान में इंसानियत पनपेगा और समदृष्टि से शायद संसार को देखेगा। मैं नहीं तो क्या मेरा प्रयास ही सही, तू नहीं तो क्या तेरा संग साथी ही सही, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के मन को तो ये बातें छुएगा, किसी ना किसी शरीर तो कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी प्रयास करके इसमें सफलीकृत होगा। यही मेरा प्रयास है, यही मेरा प्रयास है, हाँ यही मेरा प्रयास है।